नमस्कार। आज हम आपको सिखाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। उससे पहले आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज के बारे में। आपने 9वीं क्लास में पढ़ी है ये चीज। देखिए, 4 चीजें होती हैं ये। यहाँ लिखा है जी एक्स, एफ एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। अगर हिंदी में आप समझेंगे, जिसमें भाग देना होता है उसे भाज्य बोलते हैं, और जिसका भाग आप देंगे वो भाजक है, और जो भाग दे के आएगा वो भागफल है, और जो लास्ट में बचेगा, अंत में जो बचेगा उसे शेष कहते हैं या शेषफल कहते हैं। तो अगर इसको आपको याद नहीं होगा तो तरीका और है। यहां से मैंने एरो लगाया है ऐसे, एफ के बाद जी आता है, एफ जी, और ये भी एरो ऐसे है, जी क्यू के बाद आर आता है, क्यू आर। एफ एक्स के बाद जी एक्स, क्यू एक्स के बाद आर एक्स। एफ एक्स में जी एक्स का भाग देंगे, यानी कि ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। ये भी आप लोगों को पता होगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो जो ये डिविडेंड होता है एफ एक्स, दिस इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। अगर आपको ये समझने में कुछ दिक्कत होती है तो आप 2 का भागा 7 में दे सकते हैं, किसी का भी किसी में दे सकते हैं आप। मैंने बहुत सरल तरीके से लिख रखा है यहाँ पर, 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 का भाग आप 7 में देंगे, 2 3 बार जाएगा, 2 3 6, क्या बचा 1। तो ये जी एक्स यानी भाजक 2, एफ एक्स यानी भाज्य 7, क्यू एक्स यानी भागफल कोशेंट 3, और आर एक्स यानी शेषफल या शेष 1। तो ये हुआ कैसा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जो था आर एक्स हमारा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। भाज्य यानी 7 इक्वल टू भाजक 2 जिसका डिवाइड किया आपने, इंटू भागफल 3 प्लस शेष। अब आपको इसके बाद सिखाएंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखिए, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 तथा 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। इन दोनों में छोटा कौन है, 135। 135 का डिवाइड आपने दूसरे वाले में करना है, बड़े वाले में 225 में। एक बार गया 135 आया, घटा कर आया 90। जब आपका शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब डिवाइड और जाएगा। इसके बाद तुरंत आपने इसको उतार देना है 135 को, जिसका आपने डिवाइड किया था, उतार दिया 135। फिर 90 का डिवाइड इसमें कितने बार किया, एक बार, 45 आया। फिर रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है 45। आपने फिर इस 90 को यहाँ पर उतार देना है ये। फिर आपने 45 का भागा 90 में दिया, 2 बार गया, 45 दूनी 90, 2 बार। अब शेषफल क्या बचा आपका, 0। यहाँ पर आपका एचसीएफ कंप्लीट हो गया। तो जिससे शेषफल 0 आया, 0 आया, वो आपका एचसीएफ है, यानी एचसीएफ आपका क्या है, ये 45। अब ये 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ये कैसा है, इसको आप अभी बताया थोड़ी देर पहले। एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स क्या है 225, जी एक्स क्या है 135, क्यू एक्स क्या है क्वोशेंट 1, और आर एक्स क्या है 90। केवल इतने की बात हो रही है अभी ये यहां पर तक। तो जो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स था, अभी बताया इससे पहले, जो थोड़ी देर पहले, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू 135 इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू 1 इन प्लस प्लस आर एक्स इज इक्वल टू 90। ये ऐसे है, ये दोनों सेम चीजें हैं। देखिए ऐसे फिर आप इसके लिए करेंगे, ये 90 से लेकर यहां पर तक जो हुआ है, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ऐसे फिर आप इसके लिए करेंगे, इस वाले के लिए 45 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। सेम मेथड है। तो जहां पर आपका 0 आया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, वो आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू, इसका एचसीएफ है 45, यानी इसका एचसीएफ 45। यूक्लिड प्रमेय आपने देखी, सॉल्व की, समझ में आई होगी। यूक्लिड की प्रमेय में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इस तरह के बाकी आप एक्सरसाइज में देख के कर सकते हैं। जैसे कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह के क्वेश्चन कभी आते हैं तो आपको 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी धनात्मक पूर्णांक। माना a व b 2 धन पूर्णांक हैं, जहां a b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b बोलते हैं इसको, a b से बड़ा है, a बड़ा है मतलब,
और b बराबर 3 है। ये 3 के लिए b बराबर, जो कि 3 टाइम्स में है, ये 3m प्लस 1 इस रूप से, इसलिए हमने b बराबर 3 लिया है। तो जैसे कि आपको यूक्लिड की विभाजन प्रमेय बताई थी हमने, ये यहाँ इस बॉक्स में देखेंगे पहले आप, fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, रिमाइंडर वाली जो बताई थी आपको। तो उसी हिसाब से यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है a इज इक्वल टू 3b प्लस r। यहाँ पर fx के बदले है a, b के बदले है gx, r तो r ही होता है, रिमाइंडर हो गया, और qx कोशेंट यहां पर है 3, क्योंकि 3m रूप का पूछ रहा है, यानी कि 3 बार भागा जा रहा है, तो qx इज इक्वल टू 3 है। तो इस कंडीशंस में r के संभव मान क्या होंगे, r रिमाइंडर है, क्योंकि 3 बार क्वेश्चन का भागा गया तो रिमाइंडर हमेशा क्वेश्चन से कम ही होगा, ठीक है। तो कम होगा तो r के संभव मान क्या होंगे, 3 से कम ही होंगे वो हमेशा। तो r के मान क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, शेष नहीं बचेगा, शेषफल नहीं होगा तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा या 2 बचेगा, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 टाइम्स का है, ये 3 गुना का है ये, इसलिए r के संभव मान केवल 3 से कम ही होंगे। 3 से कम क्या होता है, 0, 1 और 2। तो अब a बराबर 3b प्लस 0 हो सकता है। 3b प्लस 0 का मतलब वही रूप आ गया है 3b प्लस r, r का रिमाइंडर या तो 0 होगा, नहीं बचेगा शेष, तो a इज इक्वल टू 3b प्लस 0 हो सकता है, और a इज इक्वल टू 3b प्लस 1 हो सकता है, रिमाइंडर 1 बच सकता है, या a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, शेषफल 2 भी हो सकता है। तो अगर a बराबर 3b प्लस 0 है, इफ a इक्वल टू 3b प्लस 0, देन a स्क्वायर इक्वल टू 3b प्लस 0 होल स्क्वायर। और ऐसे ही यहां इफ a इज इक्वल टू 3b प्लस 1, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b प्लस 1 होल स्क्वायर। ऐसे ही यहां भी इफ a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये तो आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू जो 3b प्लस 0 का होल स्क्वायर है, ये आपका हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 9b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3b प्लस 1 a प्लस b के होल स्क्वायर से खुलेगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला 9th में है, 8th में भी है, उससे खोल के 9b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 1 आ गया है, और इधर आपने a स्क्वायर किया तो 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 4 आ गया। फिर सॉल्व किया इसको, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9b को हमने क्या 3 इंटू 3b स्क्वायर लिख लिया, 3 टाइम्स का आ गया, नहीं है 3m टाइप का, देखो 3m टाइप का आ गया। यहां भी 3 कॉमन निकाल, तो 3 कॉमन निकाल के 3b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 हो गया है। यहां भी a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 कॉमन निकाला, इसमें से ये फॉर्म ऐसी बन गई थी, 3 कॉमन निकाल 3b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, सब जगह आ रहा है ना 3 3, ये 3 a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू दिस, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू दिस, समझ में आ रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू दिस, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू दिस, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू दिस, यानी 3 से मल्टीप्लिकेशन आ रहा है a का, a स्क्वायर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाजित होता है, a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, यानी 3 का भागा a स्क्वायर में जाएगा, और शेषफल या तो 0 है या 1 है। देखिए शेषफल यहां पर क्या है 0, यहां पर क्या है 1, यहां पर भी क्या शेषफल 1, शेषफल या तो 0 है या 1 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, या तो शेषफल 0 आ रहा है या शेषफल 1 आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाई 3 आ रहा है, 3 का डिवाइड a स्क्वायर में जा रहा है, तो a स्क्वायर जो है या तो 3m प्लस 0 रूप का है, या a स्क्वायर जो 3m प्लस 1 रूप का है। तो कोई भी धन पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 रूप का होगा, ये ऐसे प्रूफ होगा। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होगा तो आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। हम चाह रहे हैं कि सरल से सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, इस तरह से पढ़ाया जाए। और आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ विषय अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।